हॅलो फ्रेंड्स, मी राखी ढांडाड्यांच्या या स्पेशल एपिसोडमध्ये आपल्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. आज आपण भेटणार आहोत अभिनेता दिग्दर्शक सोहेल खान आणि सिनेमॅटोग्राफर महेश लिमये यांना. फ्रिकी अली हा नवा सिनेमा सोहेल खान घेऊन येतोय. विशेष म्हणजे नवाजुद्दीन सिद्दीकीचा एक वेगळाच अंदाज या सिनेमात आपल्याला बघायला मिळणार आहे. याच फ्रिकी अलीबद्दल सोहेल आणि महेश लिमये यांच्याकडून जाणून घेतलंय आमचे प्रतिनिधी अमित भंडारी यांनी. माझ्यासोबत दोन गोड माणसं आहेत. म्हणजे खरं तर त्यांचा अंदाज त्यांच्या सिनेमातून, त्यांच्या कलाकृतीतून झळकताना आपल्याला कायम दिसतो. फ्रिकी अलीचा प्रोमो पाहिल्यावर आपल्याला त्यातला नेमकं मर्मही जाणवलं. म्हणजे त्यातला एक वेगळा विरोधाभास जगण्यातला आपल्याला तिथे दिसला. त्यांच्याकडून खरं तर जाणून घेऊया, कारण फ्रिकी अली जेवढा नावात त्या गंमत आहे तितक्यात त्या प्रोमोमध्येही आणि अर्थात सिनेमात आणखीन काय काय उघडकीला येणार आहे, गुलदस्त्यात काय काय दडलं आहे, त्यांच्याकडून जाणून घ्या. माझ्यासोबत आहे सोहेल भाई आणि अर्थात महेश लिमये. म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की महेश वेगळ्या अर्थानं म्हणजे नटरंग बालगंधर्वपासून बालक पालक वेगवेगळ्या, म्हणजे अगदी येलोचा दिग्दर्शक म्हणून, पण इथे सिनेमॅटोग्राफर म्हणून आपल्या सोबत येतोय. तर सोहेल भाई, फ्रिकी अली आ रहा है बटरफ्लाइज इन स्टमक या अभी उसके डायनासोर हो रहा है, या पेपर अभी जो बोर्ड में आने वाला बच्चा होता है उसको पता है कि पेपर तो सॉल्व कर लिया जी. नहीं मतलब टीम बढ़िया थी, मज़ा आया फिल्म करने पे. और एक जो एक जर्नी होती है वो अच्छी होनी चाहिए. और जो हमारे कास्ट है, टेक्नीशियंस है, एक स्क्रिप्ट लेवल से ही उनको चीज़ पसंद आ गई थी. और फिर महेश आ गया मेरे ज़िंदगी में. जो हम लोग ने एक प्लान की थी शूटिंग, जो हम लोग को 60 दिन लग जाएंगे. गोल्फ है, किसी ने गोल्फ पे कभी फिल्म नहीं बनाई थी, तो पता नहीं था क्या कितना टाइम लगेगा. महेश के साथ काम करके 5 दिन में पता लग गया कि अब ये 60 दिन हम लोग 40 दिन में ख़त्म कर सकते हैं. फटाफट काम करना शुरू कर दिया. और मुझे लगता है कि वो आता है एक क्लैरिटी से. अगर आप क्लियर हो आपके स्क्रिप्ट में, आपके आर्टिस्ट क्लियर है, अगर आपके टेक्नीशियंस क्लियर है कि वो क्या चाहते हैं, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लग जाती है. एंड यू स्टार्ट एंजॉइंग द जर्नी. तो वी एंजॉयड द जर्नी. अब कल फिल्म रिलीज़ हो रही है. सो येस, आई वुडंट से कि मैं नर्वस हूँ, बट मैं एंक्शियस हूँ. क्योंकि सबको मतलब जितनी ज़रूरत मुझे है उतनी ज़रूरत नवाज़ भाई को है, अरबाज भाई को है, जो बाकी के टेक्नीशियन जो है, महेश है, दे हैव ऑल पुट इन द बेस्ट इन द फिल्म. अ फिल्म लाइक दिस, इसको ज़रूरत थी कि सब अपना राइट फुट आगे डाल के इस फिल्म को आज जहाँ पहुँची है उसको लेके आए. और अगर आर्टिस्ट और टेक्नीशियंस का सपोर्ट नहीं होता तो ये फिल्म कभी नहीं बनती. क्योंकि इस फिल्म को पैसे से ज़्यादा इसको बनाना और उससे प्यार करना बहुत ज़रूरी था. और इंशाल्लाह अगर फिल्म चलेगी तो हम सब पैसे कमाएंगे, सब नाम कमाएंगे, सब शोहरत कमाएंगे, लेकिन इसको बनाना बहुत ज़रूरी था. सो आई एम वेरी ग्लैड दैट ये जो एक स्ट्रेंथ है लोगों को समझ में आ गई कि अब ये फिल्म बनाते हैं, बाकी का सब बाद में देखेंगे. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू महेश फॉर दैट. बिकॉज एक कैमरामैन और एक डायरेक्टर का वो जो 40-50 दिन होता है, दैट इज मोर लाइक अ हस्बैंड एंड वाइफ. दैट इज इन फैक्ट दे आर ऑलवेज टुगेदर. एंड जो भी एक डायरेक्टर सोचता है, दैट इज कैप्चर्ड बाय द कैमरामैन. सो ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नीशियन ऑन द सेट. और वो एक ऐसा बंदा है कि शॉट के दौरान वो काम करता है, और जब बाकी के आर्टिस्ट और टेक्नीशियन थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट शॉट, वो बंदा उस वक्त भी काम करता है. सो इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग टेक्नीशियन ऑन द सेट. क्या बात आहे महेश, कौतुकाचे बोल आहेत. कशा अर्थानं तू या सगळ्याकडे पाहतोस, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं तुझं व्हॅल्यू एडिशन असणं कशा अर्थानं फ्रिकी अलीला वेगळ्या अर्थानं एका उंचीवर घेऊन गेलं. प्रत्येक चित्रपटाचं लाईक एक बजेट ठरलेलं असतं, आणि ते मॅथमॅटिक्स त्यामध्येच बसवायला लागतं ॲक्च्युली. सो जेव्हा आम्ही इथेच नरेशन झालं आमच्या फिल्मचं, आणि फर्स्ट शेड्यूल आलं तेव्हा 60-65 डेजचं शेड्यूल. अँड ते सगळं बसत नव्हतं गणितात. सो माय सजेशन तेव्हा होतं सोहेलभाईंना की लेट्स ट्राय अँड शूट दिस फिल्म ऑन 2 कॅमेराज. तर आम्ही पहिलं सगळं शेड्यूल कमालिस्तानमध्ये शूट केलं आहे. ते बस्तीचा तो सेट होता, आणि ते 2 कॅमेरावर पहिल्यांदाच आय थिंक यू मस्ट हॅव वर्कड on multi-camera setup on the film.
तर जेव्हा आम्हाला गोल्फ शूट करायचं होतं, सो आय गेट अ कॉल फ्रॉम प्रोडक्शन सेइंग, अरे महेश सर, सोहेल भाई वॉन्ट्स टू गेट 3 cameras ऑन गोल्फ. सो लाईक वाव, ही इज एन्जॉईंग इट. सो यु नो, आणि ॲज अ डिरेक्टर आय थिंक सोहेल भाई इज द कूलेस्ट डिरेक्टर आय हॅव एव्हर वर्कड. कारण ही इज क्लिअर. म्हणजे आमचं नरेशन झालं तेव्हाच त्यांना ही वॉज क्लिअर व्हॉट ही वॉन्टेड, यु नो, व्हॉट काइंड ऑफ ह्युमर, बिकॉज हिज ह्युमर इज कम्प्लिटली डिफरंट. सो once you sense that, you know, directorला काय पाहिजे, मग then you start, you know, doing your things according to that way. आणि मोस्टली हे कॅरेक्टर सुद्धा अलीचं, ही इज ऑड मॅन आउट. म्हणजे गोल्फ इज अ गेम वेअर यु नो इट्स अ ब्युटिफुल गेम, इंटरेस्टिंग गेम आहे, पण फिल्ममध्ये पहिल्यांदाच इंडियात येतोय अशा गोल्फवर फिल्ममध्ये. सो त्याची ट्रीटमेंट काय असेल, यु नो. सो जेव्हा नरेशन झालं तेव्हा दिस गाय इज लाईक फ्रॉम स्मॉल मोहल्ला. मग यु नो वी थॉट ऑफ हॅव्हिंग मोर रिअलिस्टिक लुक टू द एंटायर फर्स्ट हाफ ऑफ द फिल्म. आणि मग जसं प्रोग्रेशनमध्ये त्याचं कॅरेक्टर जसं खुलत जातं तसं कलर स्कीम, वी यु नो वर्कड ऑन अ कलर स्कीम, पॅलेट ऑफ हिज कॉस्ट्युम्स, सराउंडिंग हिज हाऊस, यु नो. देन यू शूट ऑन गोल्फ, सो यु नो लेन्सिंग वाईज यू गो लिटल वायडर देअर. सो हे सगळं आम्ही प्री थिंक केलेलं होतं. So once you have everything on paper, things become very easy. आणि entire team, नवाज भाई, he is a brilliant actor. म्हणजे जो चड्डीवाला सीन आहे, that was the first day with him. First And shot. yeah, first shot, yeah. And we all were like such a big scene, monologue, you know. And he just came and bang, bang, bang. So that set the ball rolling actually, you know, for all of us. आणि एकदा काय विमान उडालं की मग उडालं, यू नो. सो वी ऑल एंजॉयड इट. पर आपका एक ह्यूमर का एक अलग टेस्ट है, अलग अंदाज है, और अंदाजे बयां इसमें जो दिख रहा है वो आपने एकदम इतनी बारीकी से वो पकड़ के रखा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है. नहीं भाई, एक्चुअली क्या होता है, क्या कभी कभी चीज़ें सब बैठ जाती है. और एक ये शुरू हुई फिल्म एक थॉट से, एक जर्म से. फिर हम लोग ने राज सांडेले को बुलाया लिखने के लिए, जो कॉमेडी सर्कस के लिए लिखते थे. उसने बहुत ही बेहतरीन कहानी लिखी, उसको डेवलप किया, कमाल का स्क्रीन प्ले लिखा, डायलॉग्स इतने अच्छे लिखे. हमारा क्या एडवांटेज हुआ कि जब एक थॉट आया ना मुझे, कि मुझे एक कॉमन मैन के ऊपर फिल्म बनानी है, जो एक मोहल्ला का लड़का है, जो एक सो कॉल्ड एलीट स्पोर्ट खेलता है गोल्फ, और दो दुनिया को अगर साथ में लेके आ जाओ तो क्या मस्ती हो सकती है. तो ये मैंने नवाज भाई को सुनाई. तो नवाज भाई ने बोला कि ये मुझे लाइन अच्छी लगती है. तो ऐसे चलो नवाज भाई, तो एक काम करते हैं, मैं आपको 2-3 महीने के बाद मिलता हूँ. अगर आपको लाइन अच्छी लगी है, मेरे लिए क्या आसानी होगी कि अगर मैं आपको दिमाग में लेके चलूँ ना, तो फिर मैं फिल्म देख सकता हूँ और मैं फिर उसके हिसाब से मैं लिख पाऊँगा. तो उन्होंने मुझे परमिशन दे दी कि हाँ तू बिकॉज आई जस्ट टू बी फेयर, अगर मैंने किसी राइटर को बुलाया है, टेक्नीशियन को बुलाया और बोला क्या तो हीरो कौन है, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तो मैं पहले उनकी परमिशन ले लूँ. तो वहाँ से क्या हुआ, क्या हम लोग ने कहानी हम देख सकते थे. फिर जो टेक्नीशियंस आए उन्होंने चीज़ों को इन्हेंस किया. मैं जेन्युइनली आई एम सच अ गाय कि अगर आप किसी प्रोफेशनल को हायर कर रहे हो तो उनको छूट दे देनी चाहिए. बिकॉज आज जितना भी मैं थोड़ा कैमरा के बारे में जानता हूँ, लेकिन महेश उसमें माहिर है. ही इज़ बिन टू एन इंस्टीट्यूट, ही हैज़ स्टडीड कैमरा, ही हैज़ स्टडीड लेंसेज. अभी मैं सिर्फ महेश सर को बोल सकता हूँ कि महेश सर ये ड्रामेटिक सीन है एंड वी शुड हैव द मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑफ दैट सीन. फिर लेट हिम डिसाइड, यू नो, दैट व्हाट लेंस टू यूज़, हाउ टू मेक द सीन मोर ड्रामेटिक. अगर इसको सुबह शूट करना चाहिए या शाम को शूट करना चाहिए, बिकॉज दिस विल लुक गुड इन मैजिक आवर, दिस विल लुक गुड इन लाइक द लॉट ऑफ टाइम्स वेयर, क्योंकि हमारे पास इतना बजट नहीं था, इतना वक्त नहीं था. सो वी वाज सकम टू शूट ऑन टॉप लाइट. लेकिन इवन देयर ही यूज्ड टू से दैट जो इजी शूटिंग है वो आप कर लो, लेकिन जहाँ परफॉर्मेंस है, जहाँ आपका आई पे शैडो पड़ रहा है, जहाँ आँख नहीं देख सकते प्रॉपरली, और स्पेशली विद नवाज भाई एंड एवरीवन, जहाँ स्टोरी टेलिंग है, वो आप मत करो. एंड दिस ये सिर्फ आता है जब आप इन्वॉल्व हो जाते हो फिल्म के अंदर, जब आप फिल्म की अच्छाई चाहते हो. जो भी डिस्कशंस हो गए कि हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन एक अंदर से एक आपको आवाज़ बोलती है कि आप नहीं यार, जो मेरा कैमरामैन बोल रहा है वो सही बोल रहा है, क्योंकि
वो भी इंटरेस्टेड है, वो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, तो आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए वो. सो आप जो कह रहे हैं कि ये चीज़ें बैठ कैसे गई, काफ़ी टाइम पे एक इंडिविजुअल क्रेडिट ले जाता है, लेकिन उस पर क्रेडिट एक्चुअली इट्स अ टीम वर्क. और जो टेक्नीशियन, जो हमारे आर्टिस्ट ने ये जो किया है, इट इज़ नॉट मी, इट इज़ द कंप्लीट टीम वर्क. तो आपको जो लग रहा है कि प्रोमोज में या डायलॉग्स में या परफॉर्मेंसेस में एक कंसिस्टेंसी है और लोगों ने अच्छा काम किया है, आई जस्ट बिलीव दैट एवरी फिल्म हैज़ इट्स जर्नी एंड एवरी डिपार्टमेंट शुड बी रिस्पेक्टेड और उनको साथ में लेके चलना चाहिए, इसलिए आपका काम अच्छा होगा. निश्चित. सोहेल भाई, ॲज अ दिग्दर्शक म्हणून तू कॅमेरा मागून कसा दिसणारा हा माणूस आहे? ते म्हणजे तिथे अजिबात स्प्लिट पर्सनॅलिटी नाही. द वे ही इज द वे ही इज इवन ॲज अ डिरेक्टर, यु नो. बट द ब्युटी इज, ॲज ही राईटली सेड, की त्यांनी मला कुठेच रिस्ट्रिक्ट नाही केलं. फ्रीडम म्हणजे आता 3 कॅमेरा होते गोल्फ शूट करताना. सो यु नो, वी शॉट इट ॲज इफ दे आर प्लेइंग द गेम, यु नो. फक्त फिल्म मेकिंगमध्ये जेव्हा तुम्हाला स्टोरी टेलिंग आहे तेव्हा तुम्हाला काही वेगळे अँगल्स लागतात आणि गोल्फवर पहिल्यांदाच फिल्म होते, त्यामुळे आमच्याकडे असं काही रेफरन्स करता काहीच नव्हतं. सो दॅट वॉज अ बिग थिंग की हाऊ टू शूट अ गोल्फ. पण जर का तुम्हाला डिरेक्टरनी सूट दिली की बाबा नाही तू म्हणतोय ते राईट आहे, तर यु नो, फर्स्ट यू हॅव टू बी कन्व्हिन्स, देन यू कॅन कन्व्हिन्स युअर डिरेक्टर. आणि तो प्रयोग करायला ती ताकदही आहे. करेक्ट. आणि अगेन यू हॅव ॲक्टर्स लाईक अरबाज भाई, नवाज, यु नो, दे आर मास्टर्स. आणि द बिगेस्ट आम्हाला म्हणजे हर्डल वॉज टू शूट इन अ हीट. यार, आम्ही दिल्ली आणि पुणे इन समर वी वर शूटिंग ॲट द गोल्फ कोर्स अँड ऑलमोस्ट अराउंड 18-19 days ऑफ शूटिंग ऑफ गोल्फ. आणि तेव्हा जर का तुमची टीम एकत्र नसेल ना तर खरंच काहीच होऊ शकत नाही. आणि ॲक्टर्स म्हणजे सम प्लेसेस, दिल्ली नो, दिल्ली विदिन अ डे ही गॉट टैंड. और वहाँ जलता नहीं है, वहाँ चटका लगता है. चटका लगता है वहाँ. एंड दे आर लाइक, यू नो, स्टैंडिंग इन अ हॉट सन यार, इन द मिडल ऑफ द गोल्फ कोर्स. मैं आपको एक बात बताता हूँ. जब हम लोग ने शूटिंग की ना, तो शूटिंग के बाद शूटिंग के दौरान मेरी बीवी का फ़ोन आया और उसे बोला, यार तू बहुत मेहनत कर रहा है, तू वापस आ जा, हम लोग गोवा चलते हैं. अच्छा, गोवा में नहीं जाऊंगा. सर मैं वापस धूप में नहीं जाने वाला, बिकॉज अदरवाइज गोवा इस भी जाके धूप में लेटेंगे, बीच पे रहेंगे. सर और धूप नहीं यार, मतलब और धूप नहीं. मैं घर पे एअर कंडिशन में अपना हॉलिडे में घर पे बनाऊंगा. आणि या गप्पांमध्ये वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. लगेच परत येतोय. बघत रहा ABP माझा. ब्रेकनंतर आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. फ्रिकी अलीच्या निमित्ताने आपण गप्पा मारतोय सोहेल खान आणि महेश लिमये यांच्यासोबत. या सिनेमाच्या निमित्ताने उलगडलेला प्रवास आणखीनही जाणून घ्यायचा आहे, तेव्हा पुन्हा एकदा सामील होऊया या गप्पांमध्ये. पर नवाज ये पहली चॉइस थी या कैसे नवाज का कास्टिंग या अरबाज भाई आपके लिए वो सरप्राइज पैकेज था इसमें? यू नो, माय फादर ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ बोली थी, क्या बेटा अगर एक्टर कैरेक्टर लगे ना तो आपकी आधी बैटल आप जीत जाओगे. और तो एक जो अनअज्यूमिंग, जो अनप्रिडिक्टेबल कास्टिंग है, इसलिए इसका नाम फ्रीकी अली भी है. क्या जो एक अलग ही दुनिया से आता है कोई बंदा. और मैंने नवाज भाई को देखा था किक की ट्रायल पे. उस टाइम पे मुझे ये गोल्फ का थॉट आया था कि अगर मैं ये 2 कम्युनिटीज़ को साथ में लेके आऊँ. तो जब मैंने नवाज भाई को देखा, सर यार ये तो एक्टर है कमाल का, और ये लगता नहीं है गोल्फर. तो अगर ये लगता नहीं है गोल्फर तो ये बेस्ट है अपने फिल्म के लिए. ये किसी एंगल से गोल्फर नहीं लगता, तो ऐसे डिस्को ले लेते. अरबाज भाई का जो एक थोड़ा सा पठान का जो स्टांस है ना, तो हम लोग की फिल्म में है, क्या उसको जो बोलते हैं ना, वॉनबी गैंगस्टर. मतलब गैंगस्टर कोई नहीं है, लेकिन अपने दिखाने के लिए जो गैंगस्टर है ना, वो तो अरबाज भाई वैसे ही है जिंदगी में. क्या है, लेकिन एकदम सॉफ्ट दिल के आदमी है, लेकिन है थोड़े तगड़े चौड़े एंड ऑल दैट. एंड इज अ ग्रेट एक्टर. मतलब, और मेरी अरबाज भाई की ट्यूनिंग एक्चुअली बहुत अच्छी है. प्यार किया डरना क्या से हेलो ब्रदर, फिर हम लोग ने हेलो साथ में की, तो एक ट्यूनिंग थी. और मुझे फॉर्चुनेटली बहुत अच्छे एक्टर्स मिल गए. तो जो मेरी फर्स्ट चॉइस थी वो मेरी लास्ट चॉइस हो गई. जिनको भी मैंने कहानी सुनाई, एमी से लेके निकेतन, अरबाज भाई, नवाज भाई, सबको
मतलब जो एक दिमाग में था क्या ये लोग शूट करेंगे। जस ऑल्सो जस अरोरा मतलब पूरी स्टाकास खत्म हो गई थी और हमको वो जो विक्रम राठौड़ है, जो रेनिंग चैंपियन है, जो एक एरोगेंट आदमी है, जो दूसरी दुनिया से आता है, जो समझता है क्या कोई और गोल्फ नहीं खेल सकता, और जब वो नवाज को देखता है कि ये कौन आ गया बस्ती का लड़का खेलने के लिए, तो एक इनहेरिट तेवर जो होते हैं ना, वो हमें चाहिए था। तो ऐसे यार इस कौन करेगा ये रोल, कौन है ऐसा जिसमें ये थोड़े से तेवर है और लगे कुछ रईस किस्म का लगे। तो वो दिमाग में अटक गई थी वो बात, क्या यू हैव टू लुक द कैरेक्टर। मैं कहाँ फ्लाइट ले रहा था, तो मैं और मेरा एक दोस्त है विकी चोपड़ा, तो मैंने बोला मैंने कुछ फोटोग्राफ्स देख रहा था फ्लाइट के अंदर, तो मैंने एक पिक्चर देखा, तो ऐसे यार विकी ऐसा बंदा होना चाहिए। और मैंने जेन्युइनली सोचा वो पिक्चर देखी कि होगा कोई राजा महाराजा कहाँ का ये जस अरोरा है। तो कौन जस अरोरा? वो एक्टर। ऐसे लैंड होके इसको फोन कर लैंड होके इसको फोन कर। तो चीजें बैठ गई। और एक ह्यूमर उसका अंडरकरंट बहुत स्ट्रांग है, वो मेंटेन करना आपकी हर फिल्म में अगर देखा जाए तो उसका एक ह्यूमर का एक अलग अंदाज दिखाई देता है और वो आपने बरकरार रखा है। तो वो मेंटेन करने के लिए या वही आपकी चॉइस हर फिल्म के लिए रहती है कि वो थोड़ा रोम कॉम, थोड़ा हल्का फुल्का हो, ऐसा आपका ये है? हम लोग टारगेट करते क्या, जो हमारी जो सेंसरशिप है ना वो फैमिली से ही शुरू हो जाती है। तो बिकॉज हमारे खुद के खानदान में इतने बच्चे हैं, जो मेरी पूरी मम्मी की फैमिली है, जो महाराष्ट्रियन फैमिली है, वो हमारी ऑडियंस है। इनफैक्ट वो आज फिल्म देख रही है 2 बजे, और उनका ये एजेंडा है क्या, उनको एक फिल्म जाके देखते हैं मेरी जो मम्मी की फैमिली है और वो एंजॉय करते हैं। उनका कि कहानी कैसी है, क्या है, अगर एंजॉयमेंट हो जाए तो उनको अच्छा लगता है। तो ये भी मैंने सीखा है कि जब ऑडियंस जाती है ना तो वो पिक्चर चलाने को जाती है, वो अपना टाइम देती है, पैसा खर्च करती है कि वो एंजॉय करे। वो ऑडियंस ऐसे नहीं जाती है क्रिटिक्स की तरह कि अच्छा क्या बना है, चलो जाके देखते क्या बना है। तो वो स्टांस ही नहीं है। हाँ, वो स्टांस ही नहीं है। वो जाती है, वो एफर्ट करती है कि वो जाके एंजॉय करे। और मुझे जेन्युइनली अभी ये एहसास होने लगा है, क्योंकि रोज सीखने को कुछ मिलता है, कि आप जो भी करो उसमें आपको इंटरटेन करना ही पड़ेगा। क्योंकि जो ऑडियंस आपको वक्त देती है, पैसा देती है, जाके आपकी फिल्म देखती है, अगर आप, जैसे कि मैं राजू ईरानी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और उसने इतनी बड़ी चीज़ें कही है लेकिन इतने ह्यूमरस वे में। अगर आप MBBS देख लो, अगर आप लगे रहो देख लो, अगर आप 3 इडियट्स देख लो, अगर PK देख लो, तो अगर वो सीरियस फिल्म में होती, थॉट बहुत सीरियस था, लेकिन उसने वही सीरियसनेस को इतने लाइट वे, कॉमेडी वे में, एंटरटेनमेंट वे में लेके चले बयां ही अलग है। तो हर किसी से सीखने को मिलता है। तो मैंने वो बात राजू ईरानी से सीखी, क्या आपको जो भी कहना है आप कहो, लेकिन उसको एक ऐसे अंदाज में कहो क्या लोगों को अफेंड भी नहीं हो, ओके, और मज़ा भी आए और वो हंसी मजाक में निकल जाए। तो वही आई थिंक जो लोगों ने थोड़ा सा प्रोमोज देखे और ट्रेलर देखा, उनको ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म मज़ेदार फिल्म है, इंस्पिरेशनल फिल्म है ऑफ अ कॉमन मैन, लेकिन वो अगर 2 घंटे के लिए आएगी फिल्म देखने के लिए, दिल भी एंटरटेन। पिताजी ने जब भी आप फिल्म मेकिंग के लिए जा रहे हो तभी बहुत पहले से आज तक क्या नुस्खे बताए थे या कुछ नसीहत दी थी, या क्योंकि सलीम साहब तो भगवान है स्क्रिप्ट के लिए? डैडी का सिर्फ ये कहना है कि फिल्म कभी कभी अच्छी बन जाती है क्योंकि काफ़ी डिपार्टमेंटों को साथ में लेके जाना पड़ता है। इंटेंशन तो वही होती है कि हर कोई जो फिल्म बनाता है सोचता है कि वो शोले बनाएगा, ओके, वो नीयत तो वही होती है क्या, लेकिन कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, कोई डिपार्टमेंट्स एक जर्नी वहाँ तक नहीं पहुँचती। लेकिन डैड का सिर्फ ये कहना है क्या, अच्छी फिल्म हो, बुरी फिल्म हो, अच्छी फिल्म मतलब हिट फिल्म, बुरी फिल्म मतलब फ्लॉप फिल्म, लेकिन गलत फिल्म नहीं होना चाहिए। लाइक मॉरलिस्टिकली डोंट बी रॉन्ग, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें मत करो जहाँ यू हर्ट एनी वन सेंटिमेंट्स और यू प्ले विथ एनी बडीज इमोशंस। सो वो हम लोग के दिमाग में वो है क्या, हिट फिल्म हो जाए, फ्लॉप फिल्म हो जाए, मेहनत करेंगे, अगर नहीं चली तो सीखने को मिल जाएगा क्या क्यों नहीं चली, बिकॉज ऑडियंस इज द जज। अगर
ऑडियंस हमेशा सही होती है, तो अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो उससे सीखना चाहिए कि आपने क्या किया ऐसा जो ऑडियंस को पसंद नहीं आई, तो आप सीखो और फिर आपकी नेक्स्ट फिल्म में वैसे करो। लेकिन अगर हिट फिल्म बनाई है तो आपको ये पता चल जाता है कि हाँ ऑडियंस को ये अच्छा लगा था एंड यू अप्रिशिएट इट। लेकिन डोंट हर्ट पीपल सेंटिमेंट्स, वो हमारी, और मुझे लगता है ये दुनिया में हर जगह है। तो हमारा जो डैड का जो सिर्फ हम पे जो एक संस्कार एक एडवाइस है कि मॉरलिस्टिकली अच्छी फिल्म बनाओ, करेक्ट फिल्म बनाओ। क्या बात आहे. करिअरच्या या टप्प्यावर महेश फ्रिकी अली तुझ्यासाठी काय आहे? हो, इट मीन्स अ लॉट बिकॉज एक तो सोहेल बरोबर त्यांच्याबरोबर पहिल्यांदाच काम केलं आहे. दिस प्लेस इज लाईक अ हाऊस यार, बिकॉज यू नो आय हॅव शॉट दबंग 1, 2, पण यांच्याबरोबर काम करताना एक वेगळीच धमाल होती. आणि म्हणजे त्यांचा मी एक तुला किस्सा सांगतो की नवाज ही वॉज यु नो त्यांनी ट्रेनिंग वगैरे चालू केलं अँड सिद्धार्थ यूज टू बी आर गोल्फिंग काय म्हणतात, ही इज फ्रॉम दिल्ली, तो कन्सल्टंट. तर तो बरेच वेळा त्यांना सांगायचा हां नवाज भाई ये ऐसा शॉट है, ये ऐसा खेलना है. तर बरेच वेळा ते नवाज भाई ना एकदम ही वॉज गेटिंग इट लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ गोल्फर, राइट. सोहेल भाई नहीं आप थोड़ा वो ऑड जो है ना आपका वो अच्छा वर्क कर रहा है मेरे कैरेक्टर के लिए. सो ही इज लाइक दैट यार, एंड दैट यू नो दैट वॉज समथिंग यू नो यू लर्न फ्रॉम योर डायरेक्टर ऑलवेज, यू नो टू कीप योर कैरेक्टर्स, यू नो कुठल्या बहुत इंपॉर्टेंट था आपके. हाँ वो रॉनेस, हाँ नहीं अगर वो प्रोफेशनल गोल्फर बन गया और खेलना, वो ग्रोथ है ना कि वो आस्ते आस्ते बन जाता है, वो बन जाता है. लेकिन जब पहले जब खेलता है तो आड़ा तेड़ा मारता है, इसलिए तो लोगों को ताजुब होता है कि आड़ा टेढ़ा मारा लेकिन खड्डे में जा रहा है. हाँ तो वही तो ताजुब होता है, तो कैसे खड्डे में जा रहा है, इसलिए सब लोग चौंक जाते हैं, इसलिए उसको फ्रीक बुलाते हैं. हाँ एक बार वो प्रैक्टिस शुरू कर देता है यू नो, तो फिर वो खेलने लग जाता है. सो दैट बी अ ग्रोथ इन द फिल्म. क्या अल्टीमेटली हाँ वो अगर नेशनल लेवल तक चले जाए तो ही हैज़ टू लर्न टेक्निक, ही हैज़ टू लर्न द स्टांस, द फॉर्म. लेकिन पहले जब वो मारता है तो जैसे क्या वो जो एक होता है ना क्या जो बच्चा नेट्स पे चले जाता है वो दे धनाधन नेट्स पे मारता है वो नो, तो उसमें है वो यू नो स्विंग है. लेकिन हाँ बट देन वंस ही स्टार्ट्स प्लेइंग रणजी और वंस ही स्टार्ट्स प्लेइंग यू नो ही हैज़ टू लर्न टेक्निक. तो हमारी कहानी भी वही थी. तो वैसे ही लाइक यू नो फ्रॉम डायरेक्टर यू लर्न अ लॉट. सो दीज वर डिफरंट थिंग्स यू नो, अँड प्रत्येक फिल्ममध्ये तुम्ही काही ना काहीतरी शिकता कोणाकडून. सो एव्हरी फिल्म अगेन आमच्याकरता म्हणजे सगळ्या टेक्निशियन्स करता इट बिकम्स अ फॅमिली. सो दिस इज माय 18th फॅमिली इन द क्या बात फिल्म सर्किट. आणि आय एन्जॉयड थरली अँड आय एम श्योर लोकांना सुद्धा खूप आवडेल. निश्चित. मराठी फिल्में आप देखते हो कभी कभार? हाँ जी कभी कभार देखना होता है. कोई पसंदीदा ऐसे कुछ है चुनिंदा जो घर पे माहौल तो वैसा होगा? नहीं मतलब मैं जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और रहा हूँ और अभी भी हूँ वो है और जो आपने अभी पकड़ा था क्या वो है दादा कौन क्या. मैंने उनकी बहुत फिल्में देखी है और जो काम वो करते थे मतलब उन्होंने सबको इंस्पायर किया है. क्या बात है, क्या बात है. और हमसे बात करने के लिए बहुत यानी शुक्रिया आपका. पर विश यू लव लक एंड सक्सेस, क्योंकि मुझे लगता है कि मराठी ऑडियंस और स्पेशली 99 का ऑडियंस है वो बहुत ही चूजी है और वो फ्रीकी अली के साथ डेफिनेटली खड़ा रहेगा, डट के खड़ा रहेगा, क्योंकि उनको निरक्षर विवेक यानी संस्कृत वर्ड है, पानी का पानी और दूध का दूध उनको पता है, तो किसके साथ खड़ा रहना वो भी उनको पता है. तो मैं उनकी तरफ से आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि मेरा ऑडियंस 99 का जो है वो आपके साथ डट के खड़ा रहेगा. शुक्रिया. लव लक एंड सक्सेस. थैंक यू सो मच. आपने इतना समय निकाला और अपनेपन से बात की. थैंक यू सोल भाई. थैंक यू महेश. आणि 99च्या या स्पेशल एपिसोडमध्ये आता इथेच थांबतोय. बघत रहा ABP माझा.